अनुसूचित जात जनजात के करीब 5 लाख छात्रों को संस्थान की ओर से डाटा अपलोड न करने की वजह से छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि डाटा लॉक हो गया था। ऐसे छात्रों को दीपावली से पहले छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा तैयार कर लिया गया है। छात्रवृत्ति से वंचित सभी छात्रों को दीपावली से पहले उनके खाते में छात्रवृत्ति भेज दी जाएगी। वह जिनकी वजह से छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, उनकी भी जवाबदेही तय की जाएगी, ताकि आने वाले समय में ऐसी त्रुटि न हो। किसी भी देश और प्रदेश की आर्थिक प्रगति का पैमाना शिक्षा से शुरू होता है। ऐसे में छात्रों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। उक्त बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को आईजीपी में आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में कही। इस दौरान सीएम योगी ने कई छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले छात्रवृत्ति वितरित की जाती थी, लेकिन छात्र के खाते में पहुंचती नहीं थी। इसमें मनमानी होती थी। वहीं जो छात्रवृत्ति छात्रों को सितंबर अक्टूबर प्राप्त होनी चाहिए थी, वह छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंची थी। इसमें भी भेदभाव होता था। वर्ष 2016 में अनुसूचित जात जनजात के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी गई। जब वर्ष 2017 में हमारी सरकार आई तो हमने वर्ष 2017 और 2017-18 छात्रवृत्ति प्रदेश के एक बच्चों को दी गई। उन्होंने कहा समाज कल्याण विभाग द्वारा 9 से 12वीं के अनुसूचित जात जनजात और समान छात्र के 4 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। पर मंत्री नरेंद्र कश्यप, असीम अरुण, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, संजीव गौड़, अनुसूचित जात जनजात आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत, मेयर सुषमा खारवार, राज्यसभा सांसद ब्रिज लाल, विधान परिषद सदस्य मुकेश शर्मा, रामचंद्र प्रधान, लालजी निर्मल, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह और विधानसभा सदस्य जया देवी आदि मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा कि सिर्फ 4 लाख बच्चे नहीं, बल्कि कई गुना बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार ने बजट तैयार किया। सीएम ने सभी संस्थानों से आग्रह किया कि वह छात्रवृत्ति से वंचित छात्रों का डाटा अपलोड करें, ताकि दीपावली से उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा सके। जोरदार तालियां इन सभी छात्र छात्राओं के लिए। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जो हमारा शताब्दी संकल्प अभियान है, जिसमें यह देश जब आजाद होगा, आजाद हुआ था, अपनी शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा। आजादी का शताब्दी महोत्सव कैसा होगा, यह तय करने के लिए शताब्दी संकल्प अभियान चल रहा है 2047 का। 2047 यह देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा। शताब्दी संकल्प का जो अभियान है हमारा कैसे होना चाहिए, इस शताब्दी संकल्प के साथ 2047 के साथ हम सब जुड़ सकें, उस संकल्प के लिए विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश होना चाहिए, आत्मनिर्भर भारत का आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश होना चाहिए। और उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने व्यवस्था की, मुझे उसके बारे में बताना है। खासतौर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों को और सामान्य छात्रों को जो कक्षा 9 से 12वीं तक के आज के इस कार्यक्रम में हम लोग जिन 4 लाख छात्रों की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं पहले चरण में, इसमें 1,12,000 छात्र प्रथम चरण में आज छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राएं हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के 25,000 छात्र छात्राएं आज इस सुविधा का लाभ यहां प्राप्त कर रहे हैं। आप याद करिए, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, यह अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके
शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने भी व्यवस्था कर दी है। अब आने वाले समय में वन नेशन वन स्कॉलरशिप की व्यवस्था, यानी एक साथ स्कॉलरशिप एक क्लिक से छात्र के स्कूल में एडमिशन लेते ही जैसे ही पोर्टल के माध्यम से आएगा कि संजीव गौड़ ने एडमिशन ले लिया, छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में पहुंच जाएगी। यह तो एक शुरुआत मात्र है, एक शुरुआत मात्र है। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। आप याद करिए 2017 के पहले, जिसके बारे में असीम अरुण जी, नरेंद्र कश्यप जी, दानिश आजाद जी और संजीव गौड़ जी कह रहे थे, क्या होता था जब कोई व्यक्ति छात्रवृत्ति वितरण करता था तो छात्र के पास छात्रवृत्ति नहीं पहुंच पाती थी, मनमाना होता था। जो छात्रवृत्ति सितंबर अक्टूबर में प्राप्त होनी चाहिए और छात्रवृत्ति मार्च अप्रैल तक पहुंच पाती थी, और उसमें भी भेदभाव होता था। 2016 में अनुसूचित जाति जनजाति की छात्रों की छात्रवृत्ति ही नहीं मिल दी गई। जब 17 में हमारी सरकार आई तो मैंने एक साथ 17-18 की भी और 18-19 की भी छात्रवृत्ति, 16-17 की भी और 17-18 की भी छात्रवृत्ति एक साथ प्रदेश भर के सभी बच्चों को उपलब्ध करवाई थी, जिससे वे सभी बच्चे जो इसके हकदार थे उनको छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके।